साथियों, आज 30 नवंबर दिन गुरुवार है, मतलब कि महीने का आखिरी दिन, और 2 दिन के बाद 3 दिसंबर है। वो भारत के संविधान में, भारत के स्वतंत्रता या आज़ादी की लड़ाई में जिस मनुष्य का, जिस महान व्यक्ति का बहुत ही सरलता सहजता के साथ शांतिपूर्ण योगदान था, उसका नाम था देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति थे और संकल्प, समर्पण, सहजता, सरलता, स्वदेशी सबके प्रतिमूर्ति थे। गांधी जी के सबसे बड़े भक्तों में थे। आज के दिन अपने समाज के अतिरिक्त भारतवर्ष के हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग जो भारतीयता में, भारत की संस्कृति में, भारत के संविधान में, भारत के कृषि प्रधान देश है उसकी संस्कृति में विश्वास करता है, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म दिवस जरूर मनाता है। इसके पहले मैंने भी रिक्वेस्ट किया है, सब लोगों ने भेजा है कि हम जानते हैं कि अपने समाज के लोग भी 3 तारीख को राजेंद्र बाबू का जन्म दिवस मनाते हैं। बहुत जगह से सूचना भी आई है और मैंने अनुरोध किया था, हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष ने भी अनुरोध किया था। उसमें हमारे बेने बाबू जो सचिव हैं, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अच्छे लेखक हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने एक अनुरोध भेजा था जो कि मैं उससे बहुत 100% सहमत हूँ कि 3 तारीख को किसी एक विद्यालय में या दूसरे विद्यालय में राजेंद्र बाबू के सिद्धांत अभी भी प्रासंगिक है, इस पर निबंध प्रतियोगिता होनी चाहिए। आप जिला स्तर पर उसमें जो भी उसको अवार्ड दे रहा है पुरस्कार दीजिए, लेकिन अगर सारे जगह से सूचना हमको मिल जाएगी तो मैं चाहता हूँ कि जो अच्छे अच्छे निबंध की प्रति आएगी उसका एक हम सिजिल किताब बनवा देंगे। राजेंद्र बाबू की जीवनी पर अगर छोटे बच्चे कुछ लिखते हैं तो बड़ी बात है, उनकी क्या सोच है भारतीयता के प्रति, स्वाधीनता के प्रति, स्वावलंबन के प्रति, आत्मनिर्भरता के प्रति, ये बहुत जरूरी है। बाबू तो खादी में, ग्रामोद्योग में बहुत विश्वास करते थे। आज मोटे अनाज की बात हो रही है। राजेंद्र बाबू भारत के संविधान लागू होने के पहले 46-47 में भारतवर्ष के खाद्य मंत्री भी थे, और चूँकि हम तो उस गांव के बगल के रहने वाले, मैंने कखा गाँव उसी जीरादेवी से पास किया है, तो जब बाबू आते थे तो हम लोग उनसे मुलाकात होती थी। उस समय भी मोटा अनाज की बात करते थे, क्योंकि मोटा अनाज तो हर गांव में होता था। मोटा अनाज नहीं हो रहा है कि आदमी बहुत कमर्शियल हो गया है कि धान और गेहूँ लगाता है और बाकी मोटा अनाज नहीं खाता है। अब उसकी जो सार्थकता है उस पर भारत सरकार भी बहुत प्रोत्साहन करती है किसानों को, और हम लोग भी जानते हैं कि स्वस्थ रहना है तो हर भारतवर्ष को मोटा अनाज खाना है। एक दूसरी बात है कि 3 तारीख को राजेंद्र बाबू का जन्म दिवस है और भारतवर्ष में 5 इम्पोर्टेंट राज्यों में असेंबली का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव, उसका रिजल्ट भी आएगा और समझ सकते हैं 12 बजे के बाद तक सब रिजल्ट आ जाएंगे, कौन पॉलिटिकल पार्टी जीती है, किसका राज हो रहा है। तो जिस दिन से इलेक्शन हुआ है विभिन्न राज्यों में, उसी दिन से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। रिजल्ट की कोई परवाह जो हो, लेकिन पहले से हो रहा है किसका शासन होगा, किसका राज बनेगा, किधर क्या होगा, उससे हम लोग को पर्सनली कोई मतलब नहीं है। जिसका राज बने, जो जनता के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करे, वही अच्छा शासन है, वही सी पार्टी है। लेकिन हलचल तो बहुत है, राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है, पार्टी में भी हलचल है। मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज में, मात्र का समाज नहीं, जो भी समाज के, जिस वंश के लोग, जिस जाति के लोग अगर खेती बाड़ी के अतिरिक्त नौकरी पर विश्वास करते हैं, जो शिक्षण संस्थान में है, नौकरी पर उनका पूरा परिवार निर्भर है, वो सभी कायस्थ हैं। वो सभी, चूँकि भगवान चित्रगुप्त का जन्म काया से हुआ है, हम कोई भुजा और पैर और उदर और हाथ से नहीं हुए, मुँह से नहीं हुए। इसलिए सबसे निवेदन है कि कुछ हलचल होना चाहिए हमारे समाज में भी। क्या हलचल होगा? राजनीतिक रूप से हम लोग शून्य के कगार पर हैं।
क्योंकि राजनीति में हम भाग नहीं लेते कि वो संख्या कम है। जरूरी है कि किसी ज़माने में संख्या कम से कोई मतलब नहीं था। कौन आदमी कितना सर्वोच्च भावना के साथ देश की आज़ादी के लड़ाई में किसी पार्टी में समर्पित है। आजकल किसके पास कितना पैसा है, क्या साधन, उस पर निर्भर करता है। इसलिए प्रबुद्ध समाज, खासकर अपने समाज के लोगों को हम ही चाहेंगे कि हलचल लाइए, राजनीति में हर जिला पर भ्रमण करिए, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सफाई में, नवयुवकों को आगे ले जाने में, नियोजन में, और खासकर महिलाओं को देखिए कि मुख्य धारा में आकर अपने कर्तव्य को बहुत निभाएं, अपने संस्कार, अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए और बच्चों को अच्छा शिक्षण देने के लिए, शिक्षण के साथ उनको गुण सिखाने के लिए। शिक्षित आदमी बेरोजगार हो सकता है, गुणी आदमी बेरोजगार नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं, मेरा सादर अनुरोध है कि जितने लोग अभी हमारे समाज में हैं, जिस पोस्ट पर हो, जो दायित्व ग्रहण करते हो, व्हाट्सएप से दिन भर बात कर रहा है, वहाँ वही बात नहीं हो रहा है। तरह घूमिए, अपने मोहल्ले में घूमिए, लोगों से मिलिए, उसकी जानकारी लीजिए ये क्या होता है। और जब तक इस जानकारी नहीं लीजिएगा, आपस में मिलिए जुलिएगा नहीं, राजनीति, नौजुवक, महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई पर ध्यान नहीं दिएगा, कोई आत्मा का फॉलोअर 100% नहीं होगा। इसलिए आज के परिवेश में राजेंद्र बाबू के जगह पर हमको जयप्रकाश नारायण चाहिए। लोकनायक की भूमिका जो थी संपूर्ण क्रांति में, हमारे समाज के लोगों को हम जयप्रकाश की भूमिका में जानी चाहिए। और पीछे जाइए तो हमारे समाज के लोगों को हम नेताजी सुभाष चंद्र की भूमिका अपनाइए। जब तक नहीं अपनाइएगा वो भूमिका, आगे बढ़िएगा नहीं। समाज जहाँ कहता है संख्या कम हो रही है, जो नौजवान हैं उनको नौकरी नहीं है, वो नियोजन नहीं है, जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं वो प्रशासन में नहीं आ रहे हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, गांव छोड़ चुके हैं, जो बुजुर्ग हैं उनकी हालत दयनीय है, सोचनीय है। खाली रुपया पैसा मिल के उसका बाल बच्चा भेज दे अपने माँ बाप को, वही नहीं है। तो हमको ये चारों संस्था को देख के कुछ क्रांतिकारी स्वरूप हमको काम करना चाहिए। अगला चुनाव आ रहा है, केंद्र का चुनाव आ रहा है, सांसद का चुनाव होगा। जब तक हमारा कहीं पर योगदान नहीं होगा, हमको चाहिए, हमारा तो सिद्धांत है कि गिनती तो होती है माथा का, लेकिन हर अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम समझते हैं कि 3 तारीख को ये भी प्रण लीजिए कि हमको संपूर्ण क्रांति की ओर बढ़ना है, समाज को ले जाना है, लोकनायक जयप्रकाश और हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोलना है। हालांकि भावना हमारी रहना चाहिए कि हम हृदय में स्वामी विवेकानंद रहे अपने संस्कृति को रक्षा करने में। लेकिन हम जब तक लोकनायक नहीं बनेंगे, जब तक हम सुभाष चंद्र बोस नहीं बनेंगे, हमारी पूछ समाज में नहीं होगी। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हम आगे नहीं बढ़ सके। यही मेरी प्रार्थना है।